सकता है कुछ लीडर्स, हो सकता है कुछ मिशनरी एवेंजलिस्ट या पास्टर्स बुरा लगे, बट इट डजंट मैटर टू मी, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए यहाँ पे बैठा नहीं। क्योंकि आप लोगों का बुरा मानने से या ना मानने से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। जो रिवॉर्ड मिलना है मुझे ऊपर वाला से मिलेगा। हेलो फैमिली मेम्बर्स, आप सभी को सलाम। जो भी हो, मैंने कई सारे वीडियो बनाया है अप्रा के विषय में, और ये हम क्रिश्चियन जो है मुफिन बनाना चाहिए या नहीं, ऐसा बहुत सारे वीडियो बनाए। बहुत सारा मीन्स 5, 6, 7 तो हो गया होगा। और जब से मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया है, मैं क्रिश्चियनिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए ही लगाया है, और किसी भी धर्म को बुरा भला कहा नहीं, न्यूट्रल में रहा, लेकिन अपना क्रिश्चियंस कम्युनिटी को डिफेंड करने के लिए। तो आज मेरा ये वीडियो स्पेशली मैं अपना क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है। हो सकता है कुछ लीडर्स, हो सकता है कुछ मिशनरी एवेंजलिस्ट या पास्टर्स बुरा लगे, बट इट डजंट मैटर टू मी, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए यहाँ पे बैठा नहीं। मेरा ये चैनल जो है स्पेशली मैंने ये सोच के बनाया है, मैं एक क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट बन के ये क्रिश्चियन को डिफेंड करने के लिए, क्रिश्चियन को बाहर का अटैक से डिफेंड करने के लिए, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर में जो खराब है उसे पोक करने के लिए। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे आप लोग बुरा मानो या ना मानो, क्योंकि आप लोगों का बुरा मानने से या ना मानने से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। जो रिवॉर्ड मिलना है मुझे ऊपर वाला से मिलेगा। तो चलो बात को शुरू करते हैं। आजकल जो है अप्रा हमारा क्रिश्चियनिटी का ग्रोथ को रोकने के लिए लगा हुआ है ना, और इसीलिए तो अप्रा को इम्प्लीमेंट करने के लिए जोर लगा रहे लोग। आप देखिए, मैं लगा रहा हूँ ये पॉपुलेशन को। 1971 में बस 1% था, और फिर 2011 में जाके 30%, और आज 2025 में या फिर 40-45% तो हो गया होगा, 50% हो गया होगा। ये ग्रोथ जो है इतना स्पीड से ग्रो हो रहा है, इसे रोकने के लिए ही अपरा को इम्प्लीमेंट करने के लिए जोर डाल रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा क्रिश्चियनिटी का ग्रोथ को रोकने के लिए अपरा की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्रिश्चियंस जो है खुद अपना ग्रोथ को रोकने में लगा हुआ है। हम खुद ही अपना ग्रोथ को रोकने में तुला हुआ है। वो कैसे? इसका 3 पॉइंट्स है। ये 3 पॉइंट्स को मैं एक एक करके बताना चाहूँगा, और आप लोग ध्यान से सुनिए और अंत तक बना रहिए। फर्स्ट जो है हमारा यूथ। अगर आप देखें हर चर्च में, मैंने कई सारे चर्चेस को विजिट किया है प्रीचिंग करने के लिए, या फिर ऐसा है विजिट किया है मैंने चर्च में, तो मैंने देखा है हर चर्च में ये हमारा यूथ जो है बहुत कम है। यूथ बहुत 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 ज़्यादा कम है। और गांव में अगर गांव वाला चर्च में जाने से क्या कहता है, हमारा यहाँ पे यूथ तो कम है, क्योंकि हमारा यूथ जो है बाहर पे पढ़ने के लिए गया हुआ है और बाहर पे है। लेकिन आप टाउन चर्च में जाए तो उसमें भी आपको यूथ कम दिखेगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूँ। गाँव में भी है, चर्च में भी गया, टाउन चर्च में भी, तो उसमें भी यूथ। तो यूथ कहाँ पे है? गांव से तो यूथ जो है टाउन पे पढ़ने के लिए गया है। अगर इसका मतलब सब यूथ जो है टाउन में है। अगर टाउन में है तो टाउन चर्च में आना चाहिए, पर टाउन चर्च में भी नहीं है, तो इसका मतलब यूथ जो है चर्च से दूरी बना रहा है। और हम क्रिश्चियंस या फिर हम क्रिश्चियनिटी का बैकबोन्स जो है क्या है? यूथ। अगर यूथ नहीं रहा तो हम क्रिश्चियनिटी नहीं रहा। 1971 से लेके 2011 तक तो हमारा परसेंटेज तो बहुत आगे है, क्योंकि हमारा पायनियर्स लोग जो पहले काम करता था, जो पहले का फर्स्ट मिशनरीज जो एवेंजलिस्ट लोग जो है, जो परमेश्वर का काम करने वाला, वो लोग उन लोगों का प्रार्थना के द्वारा, उन लोगों के कामों के द्वारा आज हम हैं। लेकिन जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, इसका क्या? आज हम तक ठीक है, लेकिन जो हमारा आने वाला बेटा बेटी लोग का जनरेशन में क्या? ग्रोथ जो है कम हो जाएगा, चर्च से दूर हो रहे हैं। हम पेरेंट्स लोग, हम माँ पिताजी लोग अपना बेटा बेटी को समझाने में फेल हो रहे हैं। तो अभी भी लेट नहीं है, अभी भी समझाओ, चर्च आने के लिए मजबूर करो, बातें करो, जो भी करो ठीक है, लेकिन परमेश्वर से दूर जाने मत दो।
हो सकता है हर कोई विश्वास करता हुआ कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन चर्च जाने में थोड़ा टाइमिंग जो ऐसा नहीं। चर्च जाना जरूरी है। चर्च में ही सब कुछ मिलता है। चर्च में एनकरेजमेंट मिलता है, चर्च में आपको रास्ता दिखेगा, चर्च में आपको मदद मिलेगा, सब कुछ चर्च में होता है। आप अकेला रहेगा तो कभी कभी आगे बढ़ेगा नहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के लिए आपको चर्च की ज़रूरत है। तो हम अपना बेटा बेटी को चर्च में लाने के लिए चलो कोशिश करते हैं। अगर कोशिश नहीं किया या फिर हम अपना बेटा बेटी को चर्च में लाने के लिए फेल हुआ, तो हमारा क्रिश्चियंस का ग्रोथ जरूर रोकने वाला है। और सेकेंड जो है लीडर्स। हर डिनोमिनेशन में, काउंसिल में लीडर होता है, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ये सब होता है। डिस्ट्रिक्ट का होगा, डिस्ट्रिक्ट में उसका बाद फिर अरुणाचल का, अलग अलग सब अपना डिनोमिनेशन का लीडर होता है। तो उसमें एक कहावत है, कहावत नहीं, देयर इज ए प्रोवर्ब, इट सेज लाइक अ गुड लीडर मेक्स मैनी गुड लीडर्स। एक अच्छा लीडर बनाता है बहुत सारा अच्छा लीडर्स। लेकिन आजकल हमारा यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्पेशली हमारा अरुणाचल में मैं अपना आंखों से देख रहा हूँ, हर डिनोमिनेशन में वैसा ही है। पॉलिटिक्स लगा हुआ है, चला हुआ है अंदर में, पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स। अगर आप इतना ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो जाओ बाहर में जाके इलेक्शन लड़ो, एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, चीफ मिनिस्टर बनो, एमएलए बनो, जो भी बनना है बनो। लेकिन हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को गंदा मत करो। हमारा क्रिश्चियनिटी में पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे चलता नहीं है पॉलिटिक्स। लेकिन आजकल हमारा लीडर्स के वजह से के कारण क्या हो रहा है, हमारा चर्च के अंदर में या फिर हमारा काउंसिल में पॉलिटिक्स, एक दूसरे के पाँव खींचना, एक दूसरे के साथ जलन करना। अगर कोई अच्छा लीडर बनने जा रहा है तो उसे गिराना, अगर किसी का स्पिरिचुअल गिफ्ट है तो उसे जलन करना, अगर किसी का बड़ा डिग्री है तो उसे नमाना, चांस नहीं देना। आपको ऐसा लगता हो कि आप हमेशा लाइफ टाइम फॉरएवर आप बुरा नहीं होगा, जवानी रहेगा और ऐसा ही लीडरशिप में बना रहेगा। नहीं, आप भी बुद्धा होने वाला है। तो आप बनाइए। अगर आप अच्छा लीडर है तो अच्छा लीडर आप बनाएगा, जैसे कि मोसेस ने जोशुआ को बनाया। यू हैव टू प्रिपेयर अ गुड लीडर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक अच्छा लीडर बनाना पड़ेगा। अगर आप लीडर है तो, अगर आप अच्छा लीडर है तो प्रिपेयर करो, सीखो, समझाओ। उसके बाद ही अगर वो पूरा बनने में लीडर क्वालिफाइड हो रहा है, अगर आप उसने पूरा बना दिया, ताकि आप भी शांति हो कि मैंने एक प्रिपेयर किया है, ताकि लोग भी कहे कि हाँ ये अच्छा लीडर था, उसने एक अच्छा लीडर बनाया। पर आजकल ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स पे लगा हुआ है, एक दूसरे को खींचता, पूरा खींचने में, पाँव खींचने में, लेग पुलिंग में लगा हुआ है। तो अगर आपका ध्यान सिर्फ ऐसा लेग पुलिंग में ही है, पॉलिटिक्स में ही है, तो आप कैसे परमेश्वर का काम करेगा। आपको आज आपका काउंसिल का या फिर डिस्ट्रिक्ट का एक लीडर बनाया है, आपका डिनोमिनेशन का, तो आपका ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्रिश्चियनिटी को कैसा आगे बढ़ाएं। चाहे वो सब दूसरा डिनोमिनेशन में फेल हो या ना हो, पर आप जो है आपका डिनोमिनेशन को कैसा आगे बढ़ाना है, इस विषय में आप काम करना जरूरी है। एक अच्छा स्टेवर्ड बनना चाहिए परमेश्वर का। जो काम आपको दिया है इसे अच्छा एक रखवाला ना स्टेवर्ड होना चाहिए, उसे इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा देखने वाला, फेथफुल होना चाहिए उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है आजकल। आजकल ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी को कैसा आगे बढ़ाना है, कैसा लोगों तक पहुंचाना है बात को, कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाना है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। बस अपना पोजीशन के बारे में ही, अपना पोस्ट का बारे में ही, विषय में ही सोचने में और उसे हमेशा उस पोस्ट को रखने में काम करता है। क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो कैसा क्रिश्चियनिटी आगे बढ़ेगा क्रिश्चियन में? कभी नहीं। क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाना है, अगर आप अपना नाम को भी रोशन करना है तो एक अच्छा लीडर बनिए, अच्छा लीडर बनाइए और क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने में जोर डालिए। रास्ता को देखिए, कौन सा रास्ता अपनाने से ठीक होगा, कौन सा मीन्स आप अपना लीडरशिप को कैसा यूज करना है आपको पता है। यू आर क्वालिफाइड, दैट्स व्हाई यू आर इन दैट पोस्ट नाउ। अगर आप क्वालिफाइड नहीं होता, तो अगर परमेश्वर ने आपको ये इस पोस्ट में नहीं उतारा होता, तो आज आप वहां पे नहीं होता। आप इस पोस्ट में है, इसका मतलब परमेश्वर आपको उतारा है।
तो कुछ आप में है क्वालिटी, तो उस क्वालिटी को अप्लाई करो, नहीं तो आप बाद में परमेश्वर को अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा अपना अकाउंटेबिलिटी, उसे बोलना पड़ेगा। परमेश्वर पूछेगा आपसे, मैं आपको उतारा था, आपका पास ये क्वालिटी था, ये करने का, वो करने का, लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों को सही रास्ता दिखाने का, क्रिश्चियनिटी को लोगों तक पहुंचाने का, लेकिन आपने नहीं किया, अपना क्वालिटी को आपने यूज नहीं किया। मैंने तो उतारा था ताकि आप इसे यूज करें, इस्तेमाल करें, पर आपने नहीं। तो सोचिए, फर्स्ट जो है, हम पेरेंट्स लोग अपना यूथ्स को, अपना खुद के बच्चों को चर्च पे लाना जरूरी है, परमेश्वर में स्थिर रखना जरूरी है। और सेकेंड जो है लीडरशिप, जो हमारा मैं हर डिनोमिनेशन का लीडर्स, वो सब अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है। अगर नहीं करने से जरूर क्रिश्चियनिटी फॉल होगा। तो लेट होने से पहले अभी भी आपका पास समय है, क्योंकि स्टिल यू आर इन द सेम पोस्ट, इन द सेम पोजिशन। अभी भी आप बदल सकता है, तो काम कीजिए, नहीं तो क्रिश्चियनिटी का फॉल होना निश्चय है। और लास्ट पॉइंट जो है, आजकल हर जगह पे जाओ, जहां भी जाओ, हर कोई एजुकेटेड है। आपसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा बाइबल को पढ़ने वाला भी लोग हैं जबकि वो क्रिश्चियन नहीं है, जबकि वो यीशु को मानता नहीं है, स्टिल दे नो मच मोर बेटर देन यू अबाउट द बाइबल। आपसे ज़्यादा वो बाइबल से कोट कर सकता है, हालांकि उन्हें एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं होता है, फिर भी हर कोई एजुकेटेड है। उन लोगों से डील करने के लिए आज एजुकेटेड लोगों को ही इस्तेमाल करना जरूरी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो स्पिरिचुअल है, जिसका पास गिफ्टेड है, उन लोगों को मैं परमेश्वर का काम करने में, मिशनरी एवेंजलिस्ट में मत लगाओ, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। फिर भी पहले का जमाना में स्पिरिचुअलिटी से ही चलता था, स्पिरिचुअल गिफ्ट से, विजन हो या जो भी हो, या फिर आपका क्वालिटी से, इन सब चीज़ों से ही चलता था। लेकिन आजकल का जमाना थोड़ा बदल गया है, ये स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा कम होके, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट से कम होके आजकल क्या हो रहा है, ये एजुकेशन ना, एजुकेटेड लोग हैं, ये इंटेलेक्चुअल से चल रहे हैं। तो उन लोगों को डील करने के लिए इंटेलेक्चुअल लोग ही जरूरी है परमेश्वर का काम में, मिस्टरी हो या एवेंजलिस्ट में। तो ऐसा नहीं है जो बाइबल नॉलेज में BTH MTH करके बैठा हुआ, उन लोगों को तो इस्तेमाल करता नहीं। शायद लगता होगा अगर उन लोगों को परमेश्वर का काम में या फिर मिशनरी एवेंजलिस्ट बनाने से बाद में हम लोगों को डोमिनेट करेगा, ऐसा मत सोचो। आपको डोमिनेट करना या ना करना वो उसका ऊपर है। अगर ऐसा करेगा तो फिर परमेश्वर उसको डील करेगा, आप डील करने वाला कोई नहीं है। कॉलेज पढ़ के, BTH MD पढ़ के बैठा हुआ है, प्रे सेंटर में बैठा हुआ है, हर जगह पे बैठा हुआ है, अपना घर पे बैठा हुआ है, काम नहीं मिल रहा है, और उन लोगों को ही जरूरी है अभी आज का मॉडर्न जमाना में, क्योंकि हर कोई बाइबल को जानता है, चाहे वो क्रिश्चियन है, नॉन क्रिश्चियन हो, सबके सब एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो उन लोगों को डील करने के लिए आपको जानकारी लोगों को ही मिनिस्ट्री में डालना है। तो ये शायद आप लोग बुरा लग भी रहा होगा, या फिर कोई किसी को तो सही भी लग रहा होगा, पर मैं बोलूँगा, बोलने में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये सब बोलने के लिए ही मुझे परमेश्वर ने ताकत दिया है, ये बोलने के लिए ही हिम्मत दिया है मुझे। तो मैं आज अपना बात को इतना तक ही रखना चाहता हूँ। अगर हम इन तीन चीज़ों में अगर हम इन तीन चीज़ों में ध्यान नहीं किया या काम नहीं किया, तो हमारा क्रिश्चियनिटी जरूर फॉल होगा, जरूर गिरेगा। क्रिश्चियन का ये ग्रोथ जो है जरूर डिक्रीज होगा। देखना, आज तक तो ठीक था, हमारा फाइनर्स लोग ने हमें बहुत अच्छा काम किया, उन लोगों की वजह से आज हम हैं। लेकिन जो आने वाला जनरेशन वो जरूर गिरेगा अगर हम आज ठीक नहीं किया। तो अगर हम आज अपना बेटा बेटी को चर्च में नहीं लाया, तो अगर आज हम अपना लीडरशिप जो है, लीडर्स लोग जो है, आज आप अपना अच्छा काम नहीं किया, तो आज जो है अगर आप अपना लीडरशिप को
सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो क्रिश्चियनिटी का फॉल होना जरूरी है। अगर आज आप जो जानकारी लोग हैं, जो थियोलॉजिकल बैकग्राउंड है, जिनका पास थियोलॉजिकल डिग्री है, उन लोगों को यूज़ नहीं किया तो जरूर क्रिश्चियनिटी का फॉल होना निश्चय है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअल लोगों को यूज़ मत करो, नहीं करो, दोनों को बराबर करो। जिस जगह पे यह थियोलॉजिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत है वहाँ पे थियोलॉजिकल बैकग्राउंड वाला को भेजो, और जहाँ पे स्पिरिचुअल की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल लोगों की, गिफ्टेड लोगों की, तो वहाँ पे गिफ्टेड लोगों को भेजो। तो इसलिए आप में बैलेंस में चलना जरूरी है, ये दोनों को जरूरी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि थियोलॉजिकल बैकग्राउंड वाला को थोड़ा कम कम वो दे रहा है, कम रेस्पेक्ट दे रहा है, ध्यान कम हो रहा है थियोलॉजिकल बैकग्राउंड वालों से। मुझे ऐसा लगता है जिनका पास थियोलॉजिकल बैकग्राउंड है उन लोगों को थोड़ा लुक डाउन कर रहे हैं। शायद ऐसा सोच रहा होगा कि अगर वो लोग निकल गया तो हमें डोमिनेट करेगा। ऐसा नहीं है, सब के सब अपना काम करेगा। अगर ऐसा कर रहा है तो उसका गलती है, तो उसको परमेश्वर देखेगा। पर आप जो है क्रिश्चियनिटी को कैसा ग्रोथ करना है वो देखना जरूरी है। तो मैं अपना बात को इतना तक ही रखना चाहता हूँ। तो सिर्फ 3 पॉइंट था। अपना यूथ को बचाओ, लीडरशिप में जो है वो आप अच्छा से ध्यान रखो, अपना लीडरशिप में कभी गलती मत करो, क्रिश्चियनिटी को कैसे आगे बढ़ाना है वो सोचो, उसमें ध्यान करो, पॉलिटिक्स में मत लगो। और 3 जो लास्ट जो है जिनका पास थियोलॉजिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि आजकल जो है दुनिया में कई सारे लोग जो है आपसे ज़्यादा बाइबल पढ़ा हुआ है, और हर कोई किसी न सबको बाइबल की नॉलेज है। तो उन लोगों को डील करने के लिए बाइबल नॉलेज होना जरूरी है, और जिनका पास थियोलॉजिकल डिग्री है, बैकग्राउंड है, उनको डालना जरूरी है मिनिस्ट्री में। तो इतना तक ही है। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय मसीह की।